काशी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐसा शहर है जिसे सनातन संस्कृति और आस्था की जड़ों से जोड़ा जाता है। यह शहर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरें विश्व भर के लोगों को आकर्षित करती हैं। इसे वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर बसा यह पवित्र शहर समय के साथ और भी रहस्यमयी और महत्वपूर्ण हो गया है। माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे पुराना शहर है जो आज भी जीवित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार काशी भगवान शिव की नगरी है, जहां मृत्यु मोक्ष का द्वार मानी जाती है। यहाँ के 84 घाट केवल जल तट नहीं है, ये साक्षी हैं सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं के। आइए आज हम आपको काशी के इन प्रसिद्ध घाटों की कहानियों से रूबरू करवाते हैं, जो हजारों सालों से इस नगरी की पहचान बने हुए हैं। 80 घाट के पीछे मां दुर्गा की एक रोचक कहानी है। माना जाता है कि शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस थे। उनका वध करने के बाद मां दुर्गा ने अपना अस्त्र जमीन पर फेंक दिया था, जिस वजह से धरती की सतह पर गड्ढा बना और वहां से एक जलधारा बहने लगी। इसे 80 नदी कहा जाता था। हालांकि बाद में 80 नदी और गंगा के संगम स्थल को 80 घाट का नाम मिला। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के कारण इसकी गिनती काशी के सबसे प्रसिद्ध घाट में होती है। पुराणों में इस घाट को रुद्रसर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, जिसके बाद इसे दशाश्वमेध नाम मिला। इस घाट पर बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान करने आते हैं। मणिकर्णिका काशी के 5 प्रमुख एवं प्राचीनतम तीर्थों में से एक है। घाट पर मणिकर्णिका कुंड है, इसीलिए इसे मणिकर्णिका नाम मिला। सदियों पहले इसे चक्र पुष्पकर्णी के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि जब शिव पार्वती तालाब के आसपास घूम रहे थे, तो पार्वती जी के कान की मणि चक्र पुष्पकर्णी में गिर गई थी, जिसके बाद इस स्थान को मणिकर्णिका का नाम मिला। यह तीर्थ और शमशान दोनों के लिए प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र घाट काशी के 2 प्रमुख शमशान घाट हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका में से एक है। माना जाता है कि सत्य के प्रतीक और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र ने काशी के इसी शमशान घाट पर अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया था। इसी कारण से इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट रखा गया। प्राचीन काल में इस स्थान को वीरेश्वर घाट के नाम से जाना जाता था। इसका उल्लेख गीवर्ण पद मंजरी में भी मिलता है। घाट पर वीरेश्वर या आत्मवीरेश्वर शिव मंदिर भी है। 1835 में इस मंदिर को ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया की पत्नी वैजबाई सिंधिया को दिया गया था, जिसके बाद इस घाट को पक्का किया गया। बाद में इसे सिंधिया घाट कहा जाने लगा। घाट पर केदारेश्वर शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। इसी कारण से इस स्थान को केदार घाट कहा जाने लगा। काशी के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारेश्वर शिव भी शामिल है। इस घाट की सीढ़ियों पर गौरी कुंड है। यहाँ चंद्र ग्रहण, निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा, मकर और मेष संक्रांति और डला छठ पर तीर्थ यात्रियों की बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। पंचगंगा घाट काशी के 5 प्रमुख प्राचीन तीर्थों में से एक है। घाट पर बिंदु माधव मंदिर के कारण इसे बिंदु माधव घाट कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने बिंदु माधव मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बनवाया था, जिसके बाद इसे पंचनद या पंचगंगा कहा जाने लगा। पंचनद या पंचगंगा के संदर्भ में यह माना जाता है कि गंगा अदृश्य रूप में 4 नदियां यमुना, सरस्वती, किरणा और धूत पापा से मिलती है। इसी वजह से इसे पंचगंगा या पंचनद तीर्थ कहा जाता है। इस घाट पर मौजूद बिंदु माधव मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के भवन राव महाराजा अवध ने करवाया था। घाट पर आलमगीर मस्जिद है, जिसके दक्षिणी भाग में बनी इमारत को कंगन वाली हवेली कहा जाता है। इसे राजा जयसिंह ने राजस्थानी शैली में बनवाया था। मानसरोवर कुंड और घाट को आमेर के राजा मानसिंह ने बनवाया था।
माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से हिमालय में स्थित मानसरोवर में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। गिरवाण पद्मंजरी में इस स्थान को जरासंध घाट कहा गया है। सन 1735 में घाट और वहां पर बने किले का निर्माण काशी के उस समय के फौजदार मीर रुस्तम अली ने करवाया था। इसी कारण से इसे मीर घाट कहा जाने लगा। मान्यता है कि प्रहलाद घाट के पास भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से बचाया था। प्रहलाद की तपोभूमि होने के कारण इस स्थान को प्रहलाद घाट का नाम मिला। आदि केशव घाट गंगा तट पर स्थित 5 प्रमुख तीर्थों में से एक है। यह काशी का पहला और प्रमुख विष्णु तीर्थ है। मान्यताओं के अनुसार महादेव के कहने पर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर पहली बार काशी आए थे। उन्होंने सबसे पहले अपने कदम यहाँ रखे थे। कहानी ये भी है कि जिस स्थान पर विष्णु ने सबसे पहले अपने कदम रखे थे और गंगा में स्नान किया था, उसे पदोदक तीर्थ कहा जाने लगा। मान्यता है कि घाट पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी मूर्ति स्थापित की थी। काशी के घाट सिर्फ पत्थरों और सीढ़ियों का समूह नहीं है, बल्कि यहाँ बहती जलधारा के पीछे सैकड़ों कथाएं और कहानियां हैं। इन घाटों पर हजारों वर्षों से आस्था की जोत जल रही है, जो कभी मंद नहीं पड़ती। यहाँ आकर व्यक्ति सिर्फ गंगा स्नान नहीं करता, बल्कि अपने अंदर बसे अहंकार और बंधनों को धोता है। काशी का हर घाट अपनी एक अलग पहचान रखता है। जो एक बार इन घाटों की छांव में आता है, वह खुद को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध महसूस करता है। आइए हम सब मिलकर इस पावन धरती का सम्मान करें और इसकी संस्कृति और धरोहर को संभाल कर रखें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस दिव्य नगरी काशी के लिए। धन्यवाद।